दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत से प्रकार के प्रजातियों के मशरूम पाए जाते हैं और उन प्रजातियों में से एक चमकदार मशरूम नाम की भी एक प्रजाति होती है जिसे कि इलेक्ट्रिक मशरूम कहा जाता है। दोस्तों ये मशरूम रात में चमकते हैं और चमकते हुए ये बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं। दोस्तों भारत में ये इलेक्ट्रिक मशरूम मेघालय राज्य में पाए जाते हैं जो कि मरे हुए बांस के डंडों के ऊपर उगते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे पहले जापान और चीन में मशरूमों की खेती शुरू की गई थी। जापान में 15वीं और 16वीं शताब्दी से इन मशरूमों की खेती की जा रही है। बाकी इसके अलावा मशरूम नेचुरल तरीके से भी उगते हैं। दोस्तों मशरूम एक छतरी के आकार का एक छोटे से तने वाला एक फंगस होता है। दोस्तों बहुत से लोग इसे पौधा मानते हैं लेकिन ये पौधा नहीं है और ना ही ये कोई जानवर है। ये एक प्रकार का फंगस है और इसमें जो गुण होते हैं वो ज्यादातर पौधों के कम और जानवरों के ज्यादा गुण होते हैं, लेकिन फिर भी इसको खाना शाकाहारी माना जाता है। दोस्तों मशरूम 90% पानी से बना होता है और दुनिया भर के खाने वाले मशरूमों का लगभग 50% उत्पादन अकेले चीन करता है। दोस्तों मशरूम की 70 से ज्यादा प्रजातियां हैं जो कि अंधेरे में चमकती है। दोस्तों मशरूम में ना तो जड़ होती है और ना ही पत्ते होते हैं। आपको बता दें कि मशरूम में लगभग 8 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों अगर दुनिया के सबसे बड़े मशरूम की बात करें तो ये हनी मशरूम है जो कि 2200 एकड़ में फैला हुआ है और ये पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। दुनिया का अगर सबसे महंगे मशरूम की बात करें तो मार्ट सुटेक दुनिया का सबसे महंगा मशरूम है और ये 2 लाख रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बिकता है। ये मशरूम ज्यादातर जापान में उगते हैं और इसकी पैदावार बहुत ही ज्यादा कम होती है, 1000 टन से भी कम। दोस्तों मशरूम ज्यादातर ऐसे जगह पर उगते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा नमी हो और इसके अलावा ये सड़ी लकड़ी में उगता है या मरे हुए जैविक तत्वों से निकलता है। इसके अलावा ये मिट्टी और ज्यादातर पेड़ों में भी उगता है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में लगभग मशरूमों की 10,000 से ज्यादा प्रजाति हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 ऐसी प्रजाति हैं जिन्हें बिजनेस के लिए भोजन के रूप में उगाया जाता है। दोस्तों बहुत से लोग जो शाकाहारी है वो अपने व्यंजन में मशरूम को अक्सर मांस के विकल्प के रूप में यूज करते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे मशरूम है जिनका स्वाद हूबहू मांस की तरह होता है। दोस्तों जैसे जंगल की मुर्गी के नाम से मशहूर एक मशरूम है जिसका स्वाद पूरी तरह तले हुए चिकन की तरह होता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मशरूम एक प्रकार का फंगस है और इनसे जुड़ा सबसे मजेदार फैक्ट ये है कि ये जब भोजन की तलाश में जाते हैं तो ये जमीन के अंदर मीलों तक फैल सकता है और दुनिया के सबसे बड़े बड़े मशरूम इस बात के उदाहरण है कि ये भोजन की तलाश में कितना फैल सकते हैं। दोस्तों जेनेटिक रूप से जो मशरूम होते हैं वो पौधे की तुलना में इंसानों के ज्यादा निकट होते हैं क्योंकि इनमें ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधों में कम होते हैं लेकिन जानवरों में ज्यादा होते हैं। इसीलिए इन्हें पौधों में शामिल नहीं किया जाता बल्कि फंगस के रूप में इन्हें प्रेजेंट किया जाता है। इसलिए बहुत से ऐसे मशरूम है जिनका स्वाद आपको मांस की तरह भी लग सकता है। मशरूम्स में बहुत कम कैलोरी होती है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं और ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। दोस्तों मशरूम खाने से आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है और बहुत समय से मशरूमों का यूज बहुत सी प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है और ये हजारों सालों से किया जा रहा है। दोस्तों इसमें बहुत ही ज्यादा औषधीय गुण होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं। दोस्तों सभी प्रकार के मशरूम जो नेचुरल तरीके से उगते हैं वो खाने लायक नहीं होते। बहुत से जहरीले मशरूम भी होते हैं जिन्हें खाने से आपकी मौत भी हो सकती है, जैसे अमनीता फ्लाइड्स। ये मशरूम बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है, अगर आप इसे निगल जाते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है। दोस्तों बहुत से मशरूम की प्रजातियों में बहुत कम ऐसे मशरूम होते हैं जो कि जहरीले होते हैं, लेकिन परेशानी की बात ये होती है कि बहुत से जहरीले मशरूम ऐसे भी होते हैं जो दिखने में सेम उन मशरूम्स की तरह होते हैं जो खाने लायक है। इसीलिए जहरीले मशरूम और खाने वाले मशरूमों में डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे एक मशरूम है डेडली डेपेरलिंग, ये यूरोप और एशिया में पाया जाता है। ये मशरूम दिखने में खाए जाने वाले दूसरे मशरूमों जैसा ही दिखता है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है और इसको खाने से लीवर में जहर फैल सकता है और अगर इसको खाने के बाद आपने तुरंत इलाज नहीं करवाया तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसके अलावा डेथ कैप मशरूम, ये भी दिखने में खाने योग्य स्ट्रॉ मशरूम और सीजन मशरूम जैसी दिखती है लेकिन इसको खाने के 6 घंटे बाद ही इसका असर होना शुरू हो जाता है जिसमें उल्टी आती है, खूनी दस्त लगते हैं और ऐसे बहुत से लक्षण दिखते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये एक जहरीला मशरूम था। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला मशरूम ऑयस्टर मशरूम है और इसे बेचने के लिए भी बहुत ज्यादा उगाया जाता है और ये खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। दोस्तों ऑयस्टर मशरूम सड़ी हुई लकड़ियों के बीच में उगाया जाता है। मशरूमों की जो टोपी होती है वो एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे आमतौर पर खाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी किस्में भी होती है जिसमें मशरूम की टोपी के साथ साथ उसके तने को भी पकाकर खाया जा सकता है। दोस्तों मशरूम को अक्सर घर के बाहर या अंदर भी उगाया जा सकता है और उन्हें उगाने के बहुत से तरीके हैं। बहुत से ऐसे मशरूम है जिन्हें उगने के लिए धूप की जरूरत भी नहीं होती है। कुछ प्रकार के मशरूम ऐसे होते हैं जैसे ट्रफलस, ये एक स्वादिष्ट मशरूम होता है जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो दोस्तों ये थे मशरूम के बारे में कुछ मजेदार फैक्ट्स। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।